ओम शांति। तो आज की मुरली में मुख्य 7 बिंदु बताए गए हैं। तो सभी मुख्य बातें लिखेंगे कीवर्ड्स के रूप में, फिर आगे बाबा ने क्या कहा है वो मुरली सुनते सुनते सभी को लिखना है। तो पहला बिंदु लिखें, ओम शांति का डबल अर्थ। ओम शांति का डबल अर्थ। तो मुरली के अंदर बाबा ने ओम शांति के 2 अर्थ क्या बताए हैं वो आप लिखना। दूसरा, सुनवाई का अर्थ, कि बाबा आकर के किस बात की सुनवाई करते हैं, सुनवाई का अर्थ क्या है। तीसरा, दैविक कर्म और भ्रष्ट कर्म। तो दैविक कर्म कौन से हैं, भ्रष्ट कर्म कौन से हैं, मुरली में क्या कहा वो लिखना। हार और जीत का खेल, कौन सी हार कौन सी जीत वो लिखना। हार जीत का खेल। पांचवा है बाप का श्रीमत फरमान। बाप की श्रीमत या फरमान आज की मुरली में क्या है। पुरुषोत्तम संगम युग की पहचान। पुरुषोत्तम संगम युग की पहचान। और लास्ट है भक्ति और फल। तो भक्ति क्या, फल क्या वो लिखना। तो मुरली के अंदर बाबा ने ये 7 बातों पर विशेष ध्यान खिंचवाया है, तो सुनते जाना और इनके आगे लिखते जाना। तो आज सद्गुरुवार है 28/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है। हार और जीत से संबंधित मतलब विकारों से हारना और विकारों पर जीत पाना। तो हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। कौन सा कर्म है, जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी वो बताओ। ऐसा कौन सा विकार है, ऐसा कौन सा विकार है जिसके कारण एक ऐसा भ्रष्ट कर्म होता है। तो वो कौन सा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। भ्रष्ट कर्म, कर्म का मतलब कर्म में बाना पड़ेगा। क्रोध विकार हो गया, सब हो गया। एक ऐसा भ्रष्ट कर्म जो मनुष्य को दुखी करता है, और उत्तर है जो आज के समय में सबसे ज्यादा, जिसके अंदर यूथ भी लगा हुआ है, और वो है जुआ, सट्टा। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख है, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। बाबा से बच्चे पूछते हैं कि बाबा हमें ऑफर मिल रहा है ऐसा काम करने का, इसमें पैसा भी बहुत है, जिससे हम यज्ञ की सेवा भी बहुत कर पाएंगे। तो बाबा मना करते हैं। बाबा का फरमान आज्ञा है कि हमें कौन सा काम करना है, पैसे की कमाई भी कैसी होनी चाहिए, जो कर्म दुआएं लेकर के आए घर में, ऐसा दैवी कर्म करने हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति, यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति।
फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने वाले हैं शांति के देश के, यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। तो ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन तो जरूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर के सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो ये है श्री श्री, उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। वहाँ कहाँ? त्रेता में। त्रेता में होएगा पाप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कला कम हो जाएगी। होएगा थोड़ा सा। तो बाबा ने विशेष आज तो राम के लिए कहा है कि ऐसी धुन लगाते हैं। वहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है, तो ये पूरे स्वर्ग के लिए है। वहाँ कोई भी पाप नहीं होता है। क्यों? आधा कल्प है देवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिसमें देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो, तो सभी यहाँ देही अभिमानी बन के बैठे हैं। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। सब इसी अवस्था में बैठे हैं, बाहर तो नहीं है कुछ। चप्पल के साथ सारी बातें क्या रह गई? बाहर रह गई। तो बाबा फरमाते हैं तो वो फरमान मानना चाहिए ना। और पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये पक्का पक्का याद करो। ये अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही। 84 जन्म लेते हो और तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुख धाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। वो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए ना। दैवी कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देता है। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। हार जाते हैं तो आजकल सिर्फ दुख नहीं होता है, जीव घात हो जाता है, जिसको आत्महत्या बोलते हैं आम भाषा में लोग। तो ऐसा लगा देते हैं वहां पर सारा खेत, सारा पैसा, सारा कुछ। और फिर अगर किसी 1-2 को बताते हैं, वो दोस्त मजाक उड़ा देते हैं, कह रहे तुम बेवकूफ हो, तुमने ऐसा किया। तो उनको ऐसा डर हो जाता है कि सब लोग मेरे पर हंसेंगे, ये मैंने क्या कर दिया, और अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये अभी 10 दिन पहले की ही बात आपको बता रहे हैं। हाँ, लगभग 5-7 दिन पहले की बात है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं,
कोई फ़ोन कॉल आया, देखो अब दोष किसी को भी दो, वो कंपनी वाले ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, परंतु लालच तो खुद को ही आया ना। फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ है, अगर आपको लेनी है तो पहले इतना पैसा जमा करा दो। उसने करा दिया, अपनी बुद्धि से सोच समझ करके, जैसा भी था करा दिया। कराने के बाद में पैसा सारा खत्म होने के बाद उधर फ़ोन मिलाते जाएं, पर फ़ोन उठाए ना, फ़ोन मिलाते जाएं, लाखों रुपया खेत को गिरवी रख करके। उनके पास खेती और क्या है, लोगों के पास जिनके पास अपना घर भी नहीं होगा, उनके पास खेत है, वो ज़मीन है, वही। अच्छा जी, नो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक दो दोस्तों को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, दोस्त हंसने लग गए कि तू मूर्ख है, तू पागल है, तेरे अंदर अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो उस पर हंसे तो उसके अंदर आ गया कि जब यही मेरे पर हंस रहे हैं तो सब मेरे पर हंसेंगे, मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। गलत इंसान के पास गया, दूसरी गलती। इसलिए जो हमारा संग हमने बनाया है, वो संग अगर कुसंग है तो हमें समय पर बर्बादी करेगा। इसलिए एक ऐसा इंसान जीवन में रखो जो हमारी गलती पर हमारा कान भी खींच ले तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा काम क्या कर दिया कि घर के अंदर वो पड़ी थी स्प्रे या जो भी चीज़ें होता है, स्मैक वगैरह बोलते हैं, खेतों वाली स्प्रे होती है, तो वो पी ली। पीने के बाद में रात को 2-2:30 बजे डर लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो फिर पत्नी को बोला कि मैंने स्प्रे पी ली है। अब फिर डॉक्टर के पास लेकर के गए, तब से पहले तो शरीर छोड़ दिया। बिल्कुल छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 25 साल से कम उम्र तो उसकी खुद की है, क्योंकि जल्दी शादियाँ और ये सब। तो ये जो अब जुआ, केवल वो वाला जुआ नहीं रहा है जो कल बाबा ने याद किया था, कौरव पांडव वाला से लूडो बैठ करके खेलें। ये जुए के स्थानों पर ही जुआ हो, अब वो समय नहीं है। मोबाइल के अंदर कितने सारे गेम आ रहे हैं। बीच में एक गेम आया था, ब्लू वेल करके ऐसा कुछ गेम आया था, तो वो भी तो जुआ था। ये जितने भी चीज़ हैं, ये सब जुआ ही है, जिसके अंदर बच्चों को कुछ ना कुछ करने के टास्क दिए जाते हैं, उसको पूरा करो, ये करो, सब गया हुआ है इसके अंदर। युवा वर्ग, लालच खुद के अंदर है, इसलिए विकार है। विकार के कारण फिर ये भ्रष्ट कर्म करते हैं। तो ऐसा बाबा के आगे बाबा का कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसने शायद यही काम शुरू किया है उस समय, तो बाबा उसकी तरफ इशारा करते हुए सब बच्चों को सिखा रहे हैं। तो भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, ये भी दुख देता है। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई हुई है। ये है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर तुम जीत पाते हो। माया से हारे हार है। अब तुम बच्चों को जीत पानी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना है। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, कहते हैं बाबा हम करना तो चाहते हैं पर होता नहीं, होता नहीं, होता नहीं। क्यों? क्योंकि भूल गए हैं कि साथी कौन है, सर्व समर्थ बाप है। तो फिर क्या नहीं होगा, लेकिन अंदर में इच्छा शक्ति चाहिए, वो है सर्वशक्तिमान। ये भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, साथ साथ रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वो हद की बातें छोड़ इस बेहद की बात में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वो दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए, पतित बने। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तो वैशाल्य में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमासान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। वो सदगति देने वाले गुरु भी नहीं है, सदगति ज्ञान से होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर पापी है। ये अक्षर अच्छी रीति से नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ ही रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि साथ में लेके भी जाना था।
तो बाबा ने कहा यहाँ की यहीं छोड़ देते हैं। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं ना, क्या कहते हैं गर्भ जेल में छोटा सा बच्चा, तो मैं सिर्फ पुण्य करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा भगवान, कोई पाप नहीं करूंगा, बस मुझे इस नरक से बाहर निकालो, जेल से बाहर निकालो। और ये हम सब बोल करके आए हैं कितनी बार, अनेकों बार। तो भी लगभग बता दो, लगभग कितनी बार, लगभग 80-84 बार, इतनी बारी तो बोल के आए हैं ना, जिस हिसाब से जन्म लिए होंगे। पहला जन्म है तो 84 बार, ये अगर लास्ट जन्म है तो वो जन्म में तो पता चल जाता है कि मैं कृष्ण। हाँ, और आगे के जन्म तो पूरे हमने लिए भी नहीं होंगे सब ने। जो 9 लाख में आने वाले होंगे उनके 84 होंगे, और 84 में से भी 21 वो निकाल दो तो 63 जन्म। 63 जन्म के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ कि द्वापर की घंटी बजी और गर्भ जेल शुरू हो गया, बहुत बाद में आकर के हुआ। तो इतनी बारी भगवान से प्रॉमिस किया है हमने कि एक बारी मुझे इस नरक से छुट्टी दो तो मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। परंतु बाबा ने वही उदाहरण दिया कि यहाँ से सुन करके जाते हैं तो यहाँ का यही रह जाता है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहां के वहां रहे। थोड़ा बहुत पाप हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ और पाप करने लग पड़ते हैं। काम कटारी चलाते, सत्युग में तो गर्भ महल में रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, आखिर वो दिन आया आज। कौन सा दिन? मुरली में पूछा बाबा ने, कौन सा दिन आया आज? तो आखिर वो दिन आया आज, कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जहां पर हम सच में अपने पापों को खत्म कर सकते हैं, सच में जितना चाहे उतना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। और जुआ भी खेल ले तो छोटा मोटा खेल करके क्या करें, इधर कमाएंगे इधर ही सब दफन हो जाएगा। अगर कोई बाजी भी लगाए तो कैसी बाजी लगाएं? आखिर वो दिन आ गया जब सारी चीजें किसके पक्ष में हैं? मेरे पक्ष में है। सर्वसमर्थ बाप मेरे साथ खड़ा है तो बाजी भी ऊंची लगा सकते हैं। तो कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका किसी को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ था तो धर्म भी श्रेष्ठ था, क्योंकि वहां पर रावण राज्य नहीं होता। आखिर वो दिन आया आज, जो बाप आया है पढ़ाने। कल्प में कौन से युग में बाबा पढ़ाने आते हैं? सतयुग में, त्रेता द्वापर कलयुग कहीं नहीं आते हैं। कौन से युग में आते हैं? आपने कहा संगम पर आते हैं। संगम पर भी कितने साल पढ़ाने के लिए आते हैं? 100 साल। 100 साल में कितने साल उसे हो चुके हैं पढ़ाते हुए? 89। अब ये 90वां आएगा ना शिवरात्रि अगले साल, तो 90 साल समझ लो भगवान को पढ़ाते हो चुके हैं। अब वो भी, और पढ़ाई भी कंप्लीट है। अब तो जो पढ़ाई लिखी हुई है वही हम रिपीट कर रहे हैं। तो बाबा कब तक है पढ़ाने की छुट्टी देने के लिए? 10 साल। 10 साल मिलेंगे हमको, और वैसे भी 10 साल नहीं है पूरे। इस संगम युग की समाप्ति के अंदर अंदर ही महाविनाश होगा, अंदर अंदर ही सारा कुछ होगा। अभी देखो गाजा वो जगह है जहां पर इजराइल ने वो जंग छेड़ी है, वहां के इतने छोटे छोटे कितने हजारों बच्चे हैं तो जो कि खाने के लिए रो रहे हैं। इतने बड़े बड़े पतीले आते हैं खाना बन करके, लेकिन नीचे से वो चाटते इकट्ठा करते रह जाते हैं, क्योंकि विनाश, और वहां वाला तो विनाश शुरू हो गया है। ये हालातों का सामना वो कितने महीनों से कर रहे हैं, कब से युद्ध चल रहा है। तो विनाश हो रहा है, देश दुनिया के किस किस कोने में शुरू हो चुका है। तो 10 साल हमारे पास नहीं है, इस गिनती के अंदर मत रहना, बहुत कम समय है। इसलिए अब वो दिन आया आज, अब ये दिन जाने वाला है, कोई भी गीत हो सकता है। तो वो पतित पावन है, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं, 60 तो लागी लाट।
अभी तो देखो 80 वाले भी विकार नहीं छोड़ते हैं। बाप कहते हैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती, रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है, कोई एक भी वापस जा नहीं सकते। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। तो पहले कौन जाएगा? शिव बाबा जाएगा। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात नहीं होती है। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, बाबा आया हुआ है लेने के लिए। तो कौन कौन जाने के लिए तैयार है? जो कहते हैं हम जाएंगे बाबा के साथ, वो देखो 2 हाथ। कौन कौन तैयार है? हाथ नहीं दिख रहे मेरे को अच्छे से। कहाँ? पुष्पा बहन नहीं जाना? जाना? लक्ष्मी बहन नहीं जाना? गीता बहन? भूमि बहन नहीं जाना? जाना है सबको, आपको जाना। ये सबको लेके जाएंगे साथ में। तो शिव बाबा ही जाएगा। अभी तो दिख रहे हैं ना, ये ड्राइवर बनेंगे, ये इंजन बनेंगे, ये फलाना बनेंगे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी भी शरीर दिख रहा है, इसलिए हमने बोल दिया ये हमारे निमित्त है, ये आगे आगे जाएंगे, इनके पीछे पीछे हम जाएंगे। लेकिन अगली लाइन बाबा ने मुरली में बोली, शरीर सहित नहीं लेकर के जाएंगे। वो समय ऐसा होएगा हमें हमारा गाड़ी, ड्राइवर, स्कूल, पढ़ाई सब भूल जाएगा। वो अलग ही लीला होएगी, अलग ही। अब एक पेन आता है, उसमें भी हमें कितना कुछ हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो बाबा शरीर के साथ नहीं लेकर के जाएगा। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस ना जा सके। प्योरिटी थी तो पीस, प्रोस्पेरिटी भी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी तो और सब धर्म वाले भी हैं। डिटिज्म है नहीं, केवल देवी देवता धर्म नहीं है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बढ़ के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है, थुर है नहीं, तना नहीं है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, वैसे ये भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। तो बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ। एक धर्म की स्थापना करने बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया रिपीट होनी है। ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, क्यों? किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। ये है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। तो बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में आए हो। गाया भी जाता है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। भागीरथ को गंगा क्यों लानी पड़ी नीचे? कहानियों में दिखाते हैं ना, क्योंकि राजा सगर के जितने भी बच्चे थे, जो भी कुल था, वंशज थे, वो सारे पताल में चले गए थे। अब उनकी मुक्ति के लिए कहा गया उसी कुल के एक युवराज को कि आपको शिव की तपस्या करनी पड़ेगी, तो गंगा को नीचे लाना पड़ेगा, तो जाकर के इन सभी का उद्धार होगा। तो भागीरथ ने शिव जी की तपस्या करी, और फिर बाद में शिव जी ने, उधर शंकर जी दिखाते हैं कि गंगा तो नीचे लेके आएंगे, पर गंगा का बहाव इतना है कि पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो फिर उसका उपाय क्या निकला ब्रह्मा जी के द्वारा, कि आपको ये अपनी जटाएं खोलनी है और गंगा को इसमें समा लेना है, और बाद में बस एक धार आएगी, वो धरती के ऊपर जाएगी। ये कहानी बनी है। तो गंगा को धरती पर किसने लाया? भागीरथ ने। तो वो भाग्यशाली रथ, राजा सगर, सागर कौन है? शिव बाबा, ज्ञान, पवित्रता, आनंद का सागर। उस सागर के सारे बच्चे, पूरा संसार आज पाताल के अंदर गया हुआ है कि नहीं गया हुआ? विकारों से दुखी हैं, लेकिन तो भी किसके पास चले जाते हैं? विकारों के पास चले जाते हैं। विकारों की भी क्या लग गई है?
आदत लग गई है, लत होती है ना, लत। तो होश आता है तब कहते हैं अब से ये नहीं करूंगी, अब से ये नहीं करूंगी, लेकिन फिर से इच्छा अंदर में पैदा होती है, फिर विकारों में, और फिर कुछ कह दिया, सुन लिया, भूल कर दी, पढ़ाई छोड़ दी, आदि आदि सब भी चीजें हैं। थोड़े दिन पहले ही बाबा की मुरली के अंदर आया था, 7-8 महीने पहले, तब बाबा ने कहा था ज्ञान से बुद्धि को मोड़ना ये भी विकार है। हम सोचते हैं मैं तो एकदम पवित्र आत्मा बन गई हूँ, लेकिन ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो भी बाबा ने बोला ज्ञानियों के लिए तो ये सबसे बड़ा विकार ही है। तो राजा सगर के बच्चे जो कामचिता पर जल मरे, तो अब बाबा क्या कर रहे हैं, भागीरथ के द्वारा ज्ञान वर्षा करते हैं। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अब ये संगम युग, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम साहूकार बनते हो। ये एक एक रतन, बाबा ने मुरली में बोला, ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। और कितने रतन है इस मुरली में? 7। कितने रतन है इस मुरली में? अनगिनत। कहते हैं एक मुरली में लगभग 20 से लेकर के 25 बातें या 25 शब्द रोज ऐसे नए होते हैं, तो जो हमको सीखने को गहराई में लेकर के जाते हैं। जैसे आज सिर्फ एक शब्द आ गया, जुआ। अब ये सिर्फ एक शब्द है, लेकिन ये बाबा के हिसाब से पूरा महावाक्य के वर्षंस है। क्या कि तुम्हें ऐसा भ्रष्ट कर्म नहीं करना। अब इसकी गहराई में जितना जाना चाहो उतना चले जाओ, जितना गहरा जाएंगे उतना रतन पालेंगे। तो एक एक वर्षंस, बाबा ने कहा एक एक रतन लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्षंस लाखों रुपयों के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना, इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वो फिर शंकर के लिए कहते हैं, हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है, ये भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है, तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बने हो, अब फिर देवता बनते हो। मेरा सारा पाठ यहाँ बजता है, वैकुंठ के खेलपाल देखते हो, यहाँ तो वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वो सब साक्षात्कार कहेंगे, कितना उनका नाम है, कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया श्री कृष्ण से, डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। तो वो मीरा की आत्मा कहाँ है? इसी यज्ञ में भगवान की पढ़ाई पढ़ रही है, तभी उसको कृष्ण इतना स्नेही लगा। तो बाबा ने कहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो, हम बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज मिलनी चाहिए ना। चित्र रखते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। अकासुर बकासुर सब संगम पर ही हैं। अकासुर कौन? किससे? पढ़ाई से अक जाते हैं। क्या ये रोज रोज एक ही बात बोलते रहते हैं, क्या रोज रोज एक ही काम कराते रहते हैं, अक जाते हैं। तो वो कौन है? संगम पर। ये बाबा ने कलयुग की बात नहीं कही है, संगम श्वेत वस्त्रधारियों की बात हो रही है। अकासुर देखने हो तो कहाँ देखो? संगम पर अके हुए हैं अपने ही काम से। टीचर अपने जिम्मेवारी से अकी हुई है, स्टूडेंट अपने जिम्मेवारियों से अके हुए हैं, सभी अपने जिम्मेवारियों से अक जाते हैं चलते चलते। जैसे आजकल घरों में नहीं हो रहा, वो कमाने वाला बोलता है कब तक कमाता रहूं, वो पढ़ने वाले बोलते हैं बच्चे कब तक पढ़ते रहें, और वो घर का काम करने वाली बोलते हैं कि कब तक मैं ये घर का धंधा करती रहूं। तो सब अके हुए हैं। एंजॉय करके तो कोई अपना कर्तव्य कर ही नहीं रहा है। पहले बीमारियां कम थी, अभी बीमारियां ज्यादा हो गई। उसका कारण ये है, अब देखो जब ये बुद्धि के अंदर बात पक्की है कि मरते दम तक इसी घर के अंदर रहना है, इन्हीं 2 4 5 6 लोगों के बीच में रहना है। जब घर मेरा है, लोग मेरे हैं, काम मेरा है, जिम्मेवारी मेरी है, तो अब उसको कैसे करना चाहिए? कैसे? खुशी खुशी।
आज की जो अव्यक्त मूल्य उसके अंदर बाबा ने भाग्य की बातें करी है, तो इनको भी कैसे करना चाहिए, भाग्य समझ करके ही कर लेना चाहिए। जितना हो, नहीं तो फिर आराम कर लो, फिर उठ करके कर लो, फिर आराम कर लो। तो इसलिए बीमारियां लगी। और बकासुर कौन होता है? संगम युग पर बकासुर भी है, बात करते हैं सारा दिन। जो श्रीमत को सुनते नहीं है, परंतु श्रीमत के आगे अपने क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्यूज देते हैं। मैं ये कर लेती परंतु इसलिए, मैं ये कर लेता परंतु इसलिए, परंतु परंतु परंतु। तो अकासुर बकासुर सब संगम पर है। और एक और नाम बाबा ने लिया है, वो है भस्मासुर। भस्मासुर की कहानी मालूम है ना? देखो, शिव जी से वरदान लेकर के शिव जी के ऊपर ही सब लोग ब्लैकमेलिंग करते थे। तो भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान ले लिया कि मुझे कोई भी खत्म ना कर सके, अमर का मुझे वरदान दो। वो कहते हैं अमर भव का वरदान तो नहीं मिल सकता, कुछ तो अपवाद रखना पड़ेगा। तो अपवाद ये रखा गया कि जब मैं खुद मेरे सिर के ऊपर हाथ रखूंगा तभी मैं खत्म होऊंगा, उसके अलावा मेरे को कोई भस्म नहीं कर सकता। अब शंकर जी ने उधर दिखाते हैं वरदान तो दे दिया, और अब भागे ब्रह्मा विष्णु के पास किया, क्योंकि वो तो अब जब उसको वरदान मिल गया, पावर मिल जाती है ना, उसके बाद कोई भक्ति कोई ज्ञान कुछ नहीं दिखता है। पावर मिलने के बाद वो देवताओं को परेशान करने लग गया। अब देवता अपनी शिकायत लेकर के इन मुख्य देवताओं के पास आए। इन्होंने कहा क्यों शंकर जी आप ऐसा करते हो, भोला बाबा है ना शिव बाबा, तो चलो उधर तो शंकर को दिखाया गया है। तो करते कुराते फिर बाद में विष्णु जी कौन सा रूप धरते हैं? मोहिनी वाला, वो ही डांस, वो नृत्य करती है, वो देख वो सेम टू सेम रिपीट करता है, और डांस करते करते कितने दिन निकल जाते हैं। और फिर करते करते जब वो ऐसे हाथ रखती हैं, वो भी अपने सिर पर ऐसे हाथ रखता है डांस के कोई स्टेप में, और वो पूरा का पूरा राख बन जाता है, भस्म हो जाता है, खेल खत्म। बाबा ने कहा संगम युग पर भस्मासुर है। कैसे? जैसे बाबा का ज्ञान है और उसके बाद यूं लगे मैं दे रही हूँ ज्ञान, मैं दे रही हूँ, खत्म। स्वर्ग की जो भी हमको चीजें मिलने वाली है वो सभी हम खुद भस्म करते हैं। बस हाथ में बस मेरे पावर आने की देरी है, एक बारी मुझे ये पावर मिल जाए। पावर मिलने के बाद किसको परेशान करते हैं? जिन्होंने हमें वो वरदान लेने के लायक बनाया उन्हें तो परेशान करते हैं। तो परेशान करते करते वो शिकायत नहीं करेंगे ऊपर वाले फिर अपना रूप नहीं रचेंगे, कोई अपना रूप रचते थे, खुद के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और भस्म हो जाते हैं। अर्थात संगम युग में होने के बाद भी वही तू में वही लड़ाई क्लेश, वही झगड़े, वही नीचा गिराना, वही टॉन्ट और वही षड्यंत्र, सब कुछ वही। तो यही तो भस्मासुर है। कामचिता पर बैठ करके भी भस्म हो जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ, आत्माएं सब भाई भाई हैं, कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप तो कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों समझते हो ना, समझ रहे हैं हम ये सब बातें, समझते हो ना, हम आत्मा यहाँ आकर के पाठ बजाती हैं, फिर अंत में आकर के सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं और आते भी हैं संगम पर। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। तो बाप आकर के फिर से गोरा बनाते हैं, तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। ये 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना, आखिरीन भक्तों की सुनवाई हुई है। अब हम सभी ने जो भक्ति में भगवान के आगे बातें रखी उसकी अब सुनवाई हो रही है। बुलाते भी हैं हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की है। जो अच्छी रीति से इन बातों को समझेंगे तुम फील करेंगे कि ये हमारे कुल का है।
किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं तो समझो इसने बहुत भक्ति की नहीं है, भक्ति बाकी है, इसलिए पहले भक्ति करो, फिनिश। तभी पीछे आया, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति की है थोड़ा फल मिलेगा। वो स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, लाखों के नहीं, बाबा ने क्या बोला, पद्मों के समान है। इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। पर ध्यान रखना है, रतन देने वाला रत्नों से हमारी झोली को तो भर रहा है, ये झोली है ना, इसको भर रहा है, परंतु ध्यान रखना है कि झोली में कहीं पर छेद ना हो। फिर कहेंगे कि सबके झोली भर रही है, बाबा मैं नहीं दिखाई दे रही, बाबा मैं नहीं दिखाई दे रही, बाबा मैं भी तो योग करती हूँ। योग तो कर रहे हैं, परंतु जो वो छेद बने हुए हैं वो बुद्धि बाहर में भी तो भटक रही है। ज्ञान तो सुन रहे हैं, परंतु ज्ञान सुनने के बाद भी बुद्धि कहाँ रहती है, बाहर की बातों में रहती है, दुनिया में रहती है, इंटरेस्ट उधर है। इसलिए बाबा ने कहा झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आज कौन सी मत मिली है मुरली में? देही अभिमानी बनने की पहली मत है। क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो देह की टेंशन नहीं रहेगी, पैसा 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 सोचेंगे तो फिर कौन सा भ्रष्ट कर्म कर लेंगे, जुआ जुआ जुआ। इसलिए बाबा ने बोला कि श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। सुनेंगे देखेंगे, अंधे थोड़ी ना है जो दिखाई नहीं देता, दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा, अकल्याण है, परंतु अकल्याण को अपनी कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध और स्नेह की होगी। तो कौन सी आत्माएं हैं हम? होली हंस आत्मा हूं मैं। तो आज पूरा दिन क्या अभ्यास करना है? किसी भी आत्मा के प्रति मुझे अशुभ या फिर साधारण नहीं सोचना। कैसा सोचना है? शुभ और श्रेष्ठ सोचना है। और दूसरा बात, किसी के भी सीधा प्रभाव में नहीं आना है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं। पहले परखो, फिर उसके बाद में धारण करो उनकी किसी बात को। स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्रेम का सागर बाप दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। आज के अव्यक्त इशारे हैं। कई भगत आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती है। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए।
संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। तो ये बाबा ने आज हमें सदाई जिम्मेवारी दी है। ठीक है, तो ये है आज की मुरली। सभी ने मुरली के पॉइंट्स लिख लिए हैं? चलो, जब तक भोग आता है तब तक हम आपको रीचेक करवा देते हैं कि मुरली में जो 7 बातें कही, ओम शांति के डबल अर्थ क्या थे? तो एक ओम शांति है शिव बाबा की तरफ से, दूसरा ओम शांति है ब्रह्मा बाबा की तरफ से। याद कराया गया कि हम ब्रह्मा बाबा को ना भूल जाएं, वो हमारे टीचर है ना। और फिर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सुनवाई किस बात की होती है? सुनवाई का अर्थ क्या है? बाबा दुख हरने और सुख देने आए हैं, तो हमारे दुखों की सुनवाई हो रही है, हमें सुख मिल रहा है। भारत जो साहूकार था वो गरीब बना है, तो हमारे उस चीज की भी सुनवाई हो रही है। और बाप बच्चों को विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो हमारे दुख, हमारी गरीबी की अब सुनवाई हो रही है। ठीक है। दैवी कर्म और भ्रष्ट कर्म, बाबा ने क्या बताया? दैवी कर्म है बेहद की जीत दिलाने वाला, और भ्रष्ट कर्म जैसे कि जुआ, जिसमें समय और शक्ति व्यर्थ हो जाती है। हार जीत का खेल बाबा ने बताया, 5 विकारों से हारे तो बेहद की हार हो गई, और 5 विकारों पर जीते तो बेहद की जीत हो गई। बाप की श्रीमत, बाबा का फरमान क्या है? तो देही अभिमानी बनो, रत्नों से अपनी झोली को भरो और दान करो। समय बिल्कुल भी किसी कर्म में व्यर्थ नहीं करो। 2 बारी मुरली में बाबा ने कहा नो टाइम वेस्ट। और फिर संगम की पहचान क्या है? कि अभी हम देवता बनते हैं, श्री कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, और राधे पति से पावन बनने का एकमात्र यही समय है। पति से पावन बनने का एकमात्र समय कौन सा है? ये समय। भक्ति और उसके फल के लिए बाबा ने बोला कि भक्ति फल नहीं देती है, फल भगवान देता है। जिसने जितनी भक्ति की है उसको उतना ही फल मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।